तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है? ऑब्वियसली हुआ ही होगा। तू सोचता है कि 5 मिनट फ़ोन यूज़ करूँगा, बट कब 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो कई बार काम सोचता है कि करूँगा, ज़रूर करता भी है काम, बट बार बार फ़ोन के नोटिफिकेशन फ़ोन चेक करता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की जेन ज़ी मतलब फेस कर रही है कि उनका काम में तो मन लगता है ही नहीं। कितना ही छोटा से छोटा काम हो, कितना ही भद्दा काम हो, उनका काम में मन ही नहीं लगता। कितना ही इजी काम हो, वो हर काम को करने में इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि भाई अगर तुझे लगता है कि भाई हाँ ये सब तेरे साथ हो रहा है, तो भाई तुझे मानना ही होगा तू डोपामीन के कंट्रोल में है, ना कि तू तेरे खुद के कंट्रोल में है। तेरा कंट्रोल जो पूरा है डोपामीन कर रहा है, तुझे कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ डोपामीन कर रहा है। आज की वीडियो में मैं आसान और हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि डोपामीन डिटॉक्स की क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसको अगर तुमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो कुछ ही दिनों में तुम अपने बेकार डोपामीन कंज्यूम कर रहे हो उससे तुम गुड डोपामीन कंज्यूम करने में आ जाओगे, और तुम जो तुम्हारे हाई लेवल डोपामीन के सोर्सेज है वो धीरे धीरे नॉर्मल होके एक इक्वल कंडीशन में आ जाएंगे। देन उसके बाद तुम्हें जो छोटा काम है, बड़ा काम है, सब में मन लगने लगेगा एंड तुम बहुत अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूम कर पाओगे या प्रोडक्टिविटी को कर पाओगे। डोपामीन है क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामीन एक खुशी का हार्मोन है जो हमेशा खुशी को प्रोवाइड करता है, प्लेजर प्रोवाइड करता है, बट ऐसा नहीं है। पूरी सच्चाई ये नहीं है। डोपामिन कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन केमिकल है। आपका माइंड कुछ ऐसा है कि आप किसी रिवॉर्ड को अचीव करने वाले हो, देन उसके बाद आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, फिर आपको प्लेजर मिलता है, आपको खुशी हो। जैसे तुमने शॉर्ट्स देख लिया, तुम्हारी इंस्टा की रील में लाइक्स आ गए, शॉर्ट्स देख लिया, समय नेटफ्लिक्स देख लिया, तो देन उसके बाद तुम्हें प्लेजर मिलता है, तुम्हें मज़ा आता है। तो यही है कुल मिला के, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बट ये सब चीज़ें कंज्यूम कर करके तुम्हारा डोपामिन लेवल अगर नॉर्मल इतना रहना चाहिए तो वो इतने से इतना चला गया, देन तुम्हारे जो छोटे मोटे काम है उनको करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, तुम्हें कुछ करने में मज़ा नहीं है। तो डोपामिन के जो ओवरडोज के नुकसान वो बता देता हूँ। आज के कंडीशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेन ज़ीज़ की, वो है डोपामिन ओवरलोड। सुबह उठते ही फ़ोन, खाली समय रहा तो यूट्यूब, खाना खाते समय नेटफ्लिक्स, और ऑल टाइम तुम्हें इंटरटेनमेंट चाहिए। देन उसके बाद तुम्हारा ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा डोपामिन लेवल इतना ज़्यादा हाई हो रहा है तो तुम्हें हर दिन वो डोपामिन चाहिए, और तुम डोपामिन कौन सा ले रहे हो? जो कि एकदम बेकार क्वालिटी का डोपामिन है। इससे तुम्हारा फोकस ख़त्म होता है, मोटिवेशन ख़त्म होता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, तुम्हारा स्ट्रेस, एंजाइटी वो बढ़ते जाते हैं, तुम कुछ कर नहीं पाते हो, तुम्हारा वर्क एकदम ज़ीरो हो जाता है। इसी के कारण तुम चाह कर भी मेहनत नहीं कर पाते हो। कितना ही चाह लो तुम मेहनत करोगे, देन उसके बाद तुम्हारा जो भी प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो ही हो जाता है। डोपामिन डिटॉक्स को फिक्स कैसे करें? जैसे कि तुम 24 घंटे फ़ोन चला रहे हो, रील देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, दूसरे की लाइफ कंज्यूम कर रहे हो और सोचते हो कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा, बट कर कुछ नहीं रहे हो, वर्क एकदम ज़ीरो है। तो उसकी जगह तुम कर सकते हो, अगर तुम एकदम से तुम सोचोगे कि भाई मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हें धीरे धीरे अपने लेवल्स को कम करना पड़ेगा डोपामिन के। एकदम से कम करोगे तो आज कर लिया, बट कल तुम वैसे ही के वैसे ही रह जाओगे, एंड देन उसके बाद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कुछ हो नहीं पाएगी, एंड तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होना ही है। अभी भी हो ही रहा है वैसे। जितना हो सके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल या सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि तुम अपने फ़ोन को रिचार्ज ही ना करो। अपने फ़ोन को रिचार्ज ही नहीं करोगे तो तुम्हें कहाँ का डोपामिन कंज्यूम करने को मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है, जैसा वैसा तुमने सबसे बढ़िया सोल्यूशन, अगर तुम सुबह उठ रहे हो और उठने के बाद तुम्हारा फ़ोन यूज़ हो रहा है, सबसे पहला काम तो रात को ही तुम्हारा मोबाइल बंद करके सो जाओ ना। तुम्हारा मोबाइल चार्ज ही नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा मोबाइल चार्ज ही नहीं रहेगा, तुम मोबाइल सुबह उठ के क्या ही यूज़ करोगे। देन उसके बाद जैसे तुम उठने के बाद फ्रेश हुए, तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन जो भी अप्लाई करना है वो करे। देन उसके बाद आपका फ़ोन अगर आप चार्ज में लगाते हो तो वो चार्जिंग होने में ऑलमोस्ट 1 आवर तो ले ही गए। तुम जितना लेट चार्ज करोगे तो तुम उतना कम फ़ोन यूज़ करोगे। सबसे पहले तो फ़ोन ही चार्ज मत करो। अगर फ़ोन चार्ज भी हो रहा है तो अगर आपका जियो का सिम है तो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, आपका जियो का सिम है तो उसमें एक प्लान आता है कि 100 रुपीज़ में 30 डेज़ तक डेटा मिलता है। कॉलिंग इनकमिंग आउटगोइंग नहीं रहती, बट 30 डेज़ तक डेटा मिलता है। वो सिर्फ 5 GB मिलता है, ओनली 5 GB, सिर्फ 30 रुपीज़ के, वो 100 रुपीज़ के 30 डेज़ के लिए। तो आप वो ले सकते हो, जिससे आप सिर्फ अपने काम में ध्यान दोगे और ज़्यादा डाटा यूज़ करोगे तो देन उसके बाद आपका डाटा एंड हो जाएगा, फिर आप कुछ करोगे नहीं। तो रिचार्ज ही ना करो ना भाई। रिचार्ज ही नहीं करोगे तो आपका फ़ोन कैसे यूज़ होगा? फ़ोन यूज़ नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बेकार डोपामिन आपके पास आएगा नहीं। फ़ोन रिचार्ज नहीं होगा तो आपको भी टाइम का यूज़ करना है ना, तो उस समय आप बुक रीडिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो,
और अगर मोबाइल में देखना भी है तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो बिल्कुल देखना ही मत। देखना है तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, और वो भी ऐसा कंटेंट देखो जो काम में आए। ऐसा नहीं कि फालतू का कंटेंट देखो, काम का ही कंटेंट देखो। शुरुआती दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरियत लगेगी, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो वो बोरियत तुम्हारी स्ट्रेंथ बनती जाएगी। दैन उसमें ही तुम्हें मज़ा आने लगेगा, क्योंकि दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलता। दैन उसके बाद ही दिमाग या तुम्हारा माइंड है वो असली ग्रोथ को अचीव करने के पाथ में आता है। एकदम से अचीव नहीं कर देता, सिर्फ पाथ में आता है कि उसे ग्रोथ करनी। अगर आप ये सोचोगे कि आपको प्लेजर मिल रहा है एकदम बहुत लो लेवल में, एंड आप सोचोगे कि आपको बहुत जल्द ही सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। प्लेजर आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल काम करने के बाद मिल रहा है। देन उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि हाँ, मैं ग्रोथ के पाथ में आ चुका हूँ, अब मैं ग्रोथ को अचीव करने के रास्ते में आ चुका हूँ। अब मैं आगे चल के जो भी वर्क करूँगा उससे मुझे आगे चल के सक्सेस मिलेगी। डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ एक हैबिट है कह सकते हैं। ये आपके जो फोकस है, डिसिप्लिन है और प्रोडक्टिविटी है, अगर वो एकदम ज़ीरो हो चुकी है तो वो ज़ीरो से बढ़ा के कुछ लेवल तक इंक्रीज़ करता है। देन उसके बाद आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खुद ही आपके डोपामिन डिटॉक्स को आगे बढ़ाकर आपको प्रोडक्टिविटी की ओर ले जाता है। देन आप उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाते हो। यही था आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइलेंट एंड वर्क हार्ड।